स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल टैक्स नॉलेज में, जहां हम आपकी टैक्स से रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एचआरए को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसे क्लेम करने से पहले आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। एचआरए का जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है और आप खुद ही अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एचआरए होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो है वो एक अलाउंस है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है रेंट के खर्चे को मीट करने के लिए। और इसके लिए इनकम टैक्स के अंडर एक स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है जहां पर एक सर्टेन लिमिट तक ये जो रेंट मिलता है वो आपको एज अ डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स का सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में एचआरए के लिए डिडक्शन दिया गया है और आप उसको किस एक्सटेंट तक क्लेम कर सकते हैं वो रूल 2A ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स में बोला गया है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 3 अमाउंट्स में से जो लोअर अमाउंट होगा उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो वो 3 अमाउंट कौन कौन से होंगे? सबसे पहला है जो आपने एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया है, दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा है 50% ऑफ द सैलरी इफ यू स्टे इन बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली और मद्रास, एंड 40% ऑफ द सैलरी इफ यू स्टे इन एनी अदर प्लेस। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली या मद्रास में रहते हैं तो आपको 50% का स्लैब रहेगा, और अगर आप किसी भी और शहर में रहते हैं तो आपके लिए जो स्लैब की लिमिट होगी वो 40% होगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि सैलरी का मतलब आपकी पूरी सैलरी से नहीं है, आपके सैलरी का सिर्फ बेसिक सैलरी का कंपोनेंट और डियरनेस अलाउंस, वो भी अगर आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा तो ही होगा। आप में से कुछ लोगों को एक क्वेरी हो सकती है कि डियरनेस अलाउंस क्या होता है। तो डियरनेस अलाउंस जो है ये इन्फ्लेशन को मीटअप करने के लिए एक अलाउंस दिया जाता है। तो फिर अब हम एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे कैसे? एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए आपको एकदम सिंपल सी ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक आपकी बेसिक सैलरी का फिगर, दूसरा आपके डियरनेस अलाउंस का फिगर अगर वो मिलता है आपको, एचआरए का फिगर, उसके अलावा आपने कितना रेंट पेमेंट किया है और आप किस सिटी में काम करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पर आपको 3 अमाउंट चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। पहला है आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा है 50% ऑफ सैलरी इफ यू स्टे इन बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली और मद्रास, या 40% ऑफ सैलरी इफ यू स्टे इन एनी अदर प्लेस। तो आइए इसको अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, उसका बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ है, उसको डियरनेस अलाउंस मिलता है 5,000 का, उसको एचआरए मिलता है 13,500 रुपए का, और उसका रेंट जो है वो 20,000 रुपए पर मंथ है, और मान लीजिए वो मुंबई सिटी में रहता है। तो जो कि मैंने अभी आपको लिमिट्स बताई थी उसके हिसाब से पहली लिमिट है एचआरए जो एक्चुअली रिसीव हुआ, तो इस केस में आपको एचआरए 13,500 रुपए का मिला है। दूसरा जो लिमिट है वो है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो इस केस में क्योंकि ये एम्प्लॉय 20,000 रुपया रेंट पे कर रहा है तो 20,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का जो मैंने आपको ब्रेकअप बताया था, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, यानी कि इस केस में 30,000 का 10% यानी कि 3,000 बाद देने के बाद सेकंड लिमिट हो गई आपकी 17,000 की, और तीसरी लिमिट है 50% ऑफ सैलरी। इस केस में 50% होगा क्योंकि वो मुंबई सिटी में रहता है, तो यानी कि उसकी बेसिक प्लस डीए का 50% हो गया 15,000। तो उसको अलाउंस कितना मिलेगा? उसको अलाउंस मिलेगा लोअर ऑफ द थ्री, तो यानी कि इस केस में क्योंकि आपको एचआरए रिसीव जो है वो लोअर है तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। यानी कि आपका जो टैक्स डिडक्ट करेगा आपका एम्प्लॉयर वो आपकी टोटल सैलरी में से एचआरए का 13,500 रुपया पर मंथ माइनस करने के बाद ही टीडीएस डिडक्ट करेगा। मान लीजिए सेम एग्जांपल, सेम फिगर्स अपने लेते हैं, वहां पर अपने सिर्फ सिटी को मुंबई की जगह अहमदाबाद कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एचआरए तो वही रहेगा 13,500, रेंट का भी कैलकुलेशन वही रहेगा 17,000, पर तीसरा जो लिमिट है आपका सैलरी का वो अब 50% की जगह 40% हो गया है। तो यानी कि अब आपको 30,000 का 40% यानी कि 12,000 हो गया। तो अब देखिए तीनों में आपका लोअर कौन सा है? अब तीनों में आपका लोअर है 12,000 रुपए का, यानी कि आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितने का मिलेगा इस केस में? 12,000 रुपए का। तो आप देख ही सकते हैं शहर चेंज होने से आपके एचआरए के डिडक्शन में कैसे फर्क पड़ सकता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा एचआरए का डिडक्शन क्लेम करने से पहले। सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है कि एक वैलिड एग्रीमेंट होना मस्ट है। बहुत बार हमने देखा है कि जो एम्प्लॉई है
वो रहता तो भाड़े के घर पे है कि लैंडलॉर्ड के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो अग्रीमेंट ना होने के कारण भी बहुत बार ये क्लेम आपको नहीं मिल पाता है। उसी तरह अगर आप किसी शेयर्ड एकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपके एग्रीमेंट में वो मेंशन होना चाहिए कि आप इतने लोगों के साथ रह रहे हैं और आपका हिस्सा इतना है रेंट में। उसके अलावा जो आप रेंट पेमेंट करते हैं, इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप बैंकिंग चैनल से पेमेंट करें। इससे होगा क्या कि बैंकिंग चैनल से पेमेंट होने से एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल बन जाता है पैसे का कि आपने एक्चुअली पेमेंट किया है इसका। कैश में कोई डिनाई कर सकता है कि आपने दिया या नहीं दिया, पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। उसी तरह आपको रेंट रिसीट के लिए अपने लैंडलॉर्ड को एवरी मंथ बोलना चाहिए, क्योंकि आपका जो रेंट रिसीट है वो आपको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ता है इसका डिडक्शन क्लेम करने के लिए। उसी तरह रेंट रिसिप्ट के अलावा अगर आपका रेंट पेमेंट जो है अगर एनुअली 1 लाख से बेसी है तो इट इज मैंडेटरी दैट यू प्रोवाइड द पैन नंबर ऑफ योर लैंडलॉर्ड टू योर एम्प्लॉयर। अगर आप ये डिटेल नहीं देंगे तो वो आपको आपके एचआरए का पूरा बेनिफिट नहीं दे पाएगा। आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए कि आपने अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर नहीं दिया तो आपके एम्प्लॉयर ने तो आपको एचआरए का डिडक्शन नहीं दिया, पर इनकम टैक्स में कहीं भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी जो सैलरी की इनकम जो फॉर्म नंबर 26A इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है और जो आप रिटर्न में भरेंगे उसमें डिफरेंस आ जाएगा एचआरए के क्लेम के कारण, तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाए इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी डिटेल दे रहे हैं वो कंप्लीट डिटेल्स हो, नहीं तो मिसमैच के कारण आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से बेसी है तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का टीडीएस डिडक्ट करके उसका रिटर्न फाइल करना होगा। रिटर्न यानी कि उसके लिए एक सिंगल चालान विथ रिटर्न का फॉर्म होता है, आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप उसको सबमिट नहीं करेंगे तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करने के लिए 1% पर मंथ का इंटरेस्ट और उसके अलावा लेट पेमेंट करने का 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। यही नहीं, अगर आप अपना जो टीडीएस का डिपॉजिट है अगर आप उसको ड्यू डेट के बाद करते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये पर डे का फाइन भी है। तो दोस्तों इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा आपका डिडक्शन क्लेम करने से पहले। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।